हेलो साथियों। आज हम वीडियो की इस कड़ी में लॉकडाउन में टाइम को बिताने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। बाईपेप वेंटिलेशन थेरेपी। बाईपेप वेंटिलेशन थेरेपी के बारे में आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। पहले पुराने वीडियो में हमने देखा वेंटिलेटर के बारे में, वेंटिलेटर की ट्यूबिंग के बारे में मैंने पीछे वीडियो भी बनाया है। वेंटिलेटर की सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे मोड्स के ऊपर भी बनाया है। वेंटिलेटर का जो मतलब है वो है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना। ठीक है, इसी में भी आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती है, लेकिन इसमें सपोर्ट करने के लिए अपन बाई लेवल एक थेरेपी, बाईपेप मशीन आती है, वो यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर में वेंटिलेटर मशीन यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने के लिए। यहाँ पर एक बाईपेप मशीन भी होती है, एक अलग तरह की मशीन्स जो आपको स्क्रीन पे ये वाली मशीन्स होती है जो अपन इसमें यूज़ करते हैं। तो बाईपेप के बारे में अपन देखते हैं। बाईपेप क्या है? बाईपेप जो है उसको बीपेप भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाई लेवल एक एडवांस टेक्निक है। इससे पहले एक और चीज़ यूज़ किया जाता था जिसको बोलते थे सी पेप, जिसका मतलब है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसका बाई लेवल होता है, और इसमें जो था वो था कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फंक्शन एंड डिजाइन टू सीपेप मशीन। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मतलब इसकी सेम डिजाइन होती है, पहले यूज किया जाता है। इसका एडवांस टेक्निक क्या है? बाईपेप मशीन। अपन इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ेंगे, क्यों सीपेप मशीन ना यूज करके बाईपेप मशीन यूज करते हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ए बाईपेप मशीन इज ए नॉन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया। यह एक नॉन इन्वेजिव आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती है। किस फॉर्म में? नॉन इन्वेजिव। वेंटिलेटर से अपन नॉन इन्वेजिव भी दे सकते हैं, इन्वेजिव भी दे सकते हैं, लेकिन बाईपेप मशीन से सिर्फ अपन कौन सी दे सकते हैं? नॉन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ थेरेपी। ठीक है, और ये मोस्टली जो यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया इज ए कंडीशन, डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर होता है। क्या है ये? एक स्लीप एपनिया स्लीप डिसऑर्डर होता है। जब भी आप सोते हैं, सोते टाइप में बीच बीच में एपनिया हो जाना। एपनिया मीन्स अब्सेंस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का रुक जाना। ब्रीथ का क्या? ब्रीथ स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है? एपनिया। तो स्लीप के दौरान बीच बीच में अगर आपका ब्रीथिंग में स्टॉपेज हो रहा है, वो रुक रही है, पॉज हो रही है, तो उस वाली कंडीशन को बोला जाता है स्लीप एपनिया। ये जो है किस दो टाइप के हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है उसका मतलब होता है टंग फॉलिंग। टंग की वजह से, किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, कोई ब्लॉकेज आने की वजह से आपका ब्रीथ स्लीप एपनिया हो रहा है, तो वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। सेंट्रल मीन्स आपका जो ब्रेन है वो क्या है? ब्रेन, अगर आपका ब्रेन सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है और मसल्स को, ब्रेन नॉट कंट्रोल मसल्स, अगर आपका ब्रेन है वो मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी क्या होगा? आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? स्लीप ने। बट ये क्या हो? कंटिन्यूस नहीं होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटरमिटेंटली बीच बीच में ऐसी चीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एकदम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्लीप एपनिया बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि पेशेंट एकदम से बंद हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? एकदम से CO2 क्या लेवल, CO2 का लेवल क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने का लगेगा। तो कंडीशन आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है। अकर बिकॉज योर ब्रेन डजंट सेंड प्रॉपर सिग्नल। आपका अगर ब्रेन है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पा रहा है, तो उस वाली कंडीशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ब्रेन अगर आपकी प्रॉपर नहीं
अगर ब्रेन डजंट सेंड प्रॉपर सिग्नल टू मसल्स दैट कंट्रोल योर ब्रीथिंग, ऐसी मसल्स जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करके रखती है, उस वाली को क्या करता है, उसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं दे पा रहा है, तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्लीप, सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में बताया बहुत। अब हम वापस बात करते हैं बाइपेप मशीन के लिए। तो बोथ मशीन्स टाइप डिलीवर प्रेशराइज एयर थ्रू ए मास्क, एक मास्क के थ्रू क्या करती है, मास्क, टाइट मास्क के थ्रू अपन क्या करते हैं, मास्क जो होता है वो कैसा होता है, टाइट मास्क होता है, टाइट मास्क के थ्रू प्रेशराइज, प्रेशर के साथ एयर टू पेशेंट्स एयरवे, एयरवे को पेशेंट दिया जाता है किसके थ्रू, टाइट मास्क के थ्रू प्रेशराइज्ड एयरवे इन मशीन्स के द्वारा दिया जाता है, ताकि जब भी ये स्लीप एपनिया हो उस वाले कंडीशन में क्या हो, पेशेंट को एक सपोर्ट प्रेशराइज एयरवे मिले, जिससे पेशेंट को स्लीप एपनिया होने से बचाया जा सकता है। द एयर प्रेशर कीप द थ्रोट मसल्स, जो ये प्रेशर देंगे, ये जो प्रेशराइज एयर देंगे उससे क्या होगा, एयर प्रेशर कीप द थ्रोट मसल्स फ्रॉम कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग से बचाएगा, एंड रेड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन बाय एक्टिंग एज ए स्प्लिंट, स्प्लिंट की तरह कंटिन्यूस, ये जो क्या रहेगा, कंटिन्यूस, जैसे आपका ये एयरवे है, ठीक है, ये एयरवे है, ट्रेकिया है, ठीक है, तो ये एयर क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे रहेगी, इसमें प्रेशर के साथ रहेगी, तो क्या करेगा, ये जो पोर्शन है इसको कोलेप्सिंग होने से बचाएगी, और जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उससे भी ये बचाएगी, क्योंकि कंटिन्यू उसको क्या करेगी, ये जो एयर है वो क्या करेगी, आपकी कंटिन्यू ओपनिंग रखेगी, कंटिन्यू क्या करेगी, कंटिन्यू ओपनिंग रखेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, एयरवे ओपन रहेगा और स्लीप अपने जैसी कंडीशन नहीं होगी। तो बाईपेप मशीन से अपन क्या करते हैं, एक प्रेशराइज एयर देते हैं, जिसके थ्रू अपने जो एयरवे का जो एरिया है उसको कोलेप्सिन से बचाया जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन से बचाया जाता है, ठीक है। बोथ सीपीएप एंड बाईपेप मशीन्स अलाउ पेशेंट टू ब्रीथ इजीली एंड रेगुलरली थ्रू द नाइट, ठीक है, बाईपेप मशीन से अपन आराम से पेशेंट को ब्रीथ दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन ना हो और क्रिटिकल कंडीशन से सफ़र नहीं करें। अब बाईपेप में और सीपेप में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाई लेवल प्रेशर जो है उसके बारे में देखते हैं। द की डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ बाईपेप इज दैट प्रेशराइज्ड एयर इज डिलीवर्ड इन टू अल्टरनेटिव फॉर्म, टू अल्टरनेट। सीपेप में क्या होता है, सीपेप के अंदर कंटिन्यूस एयरवे के अंदर क्या होता है, जो एयर जो है वो वन, एक ही लेवल में जाती है, वो भी आपका हायर प्रेशर में, उसमें वन सेटिंग होती है, ओनली वन सेटिंग होती है सीपेप में, वन सेटिंग होती है, एक प्रेशर आपको सेट करना है, एक प्रेशर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली वन प्रेशर सेट किया जाता है, ओनली वन प्रेशर सेट किया जाता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टू प्रेशर सेट किया जाता है, ठीक है। तो द इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे, इसके अंदर दो प्रेशर अपन जो सेट करते हैं, वो एक हो गया आपका आईपेप इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसमें दो प्रेशर अपन मेंटेन करके रखते हैं। इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आईपेप इज हायर, आईपेप हमेशा क्या रहेगा आपका, हायर रहेगा, एंड सपोर्ट ब्रीथ एज इज टेकन, ठीक है। कन्वर्सली द एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयर प्रेशर इज लोअर प्रेशर दैट अलाउ यू टू कंफर्टेबल ब्रीथ आउट, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, आराम से ब्रीथ लेते हैं। सीपेप जो है उसमें अंदर क्या होता है, सिर्फ एक प्रेशर में ही जाता है, तो जब पेशेंट ब्रीथ आउट करता है तो उसमें उसको डिफिकल्टी होती है, वो उस सही से ब्रीथ को आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो ब्रीथ आउट कर रहा होता है तो उसी प्रेशर से उसके पास वापस प्रेशर आ जाता है, तो वो सांस लेने में उसको दिक्कत और हो सकती है, उससे वो डिसकम्फर्ट हो सकता है अगर वो उसकी सांस के साथ नहीं सांस ले तो। इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्पिरेटरी है उसका हायर प्रेशर होता है, एक्सपिरेटरी प्रेशर जो जब भी आता है, जब एक्सपिरेटरी टाइम आता है उसमें एक टाइम फिक्स करते हैं कि आपको इंस्पिरेटरी जैसे 1 सेकंड के लिए जाना है, तो ये एक्सपिरेटरी आपका कितने 2 सेकंड के लिए जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर हाई कम रहेगा, तो इसलिए जिस इंस्पिरेटरी के टाइम में क्या होगा, प्रेशर हाई, एक्सपिरेटरी प्रेशर कम होगा, तो आप उस सांस को आराम से छोड़ पाएंगे। तो ये बहुत ही, इसका यही मोस्ट चीज होती है जिसके अंदर इसका प्रेशर कम, इंस्पिरेटरी प्रेशर ज़्यादा, एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है।
These pressure are preset based on prescribed provided by your sleep doctors and alternative just like your breathing pattern. जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये सेटिंग कर देते हैं मशीन के अंदर। बियॉन्ड दीज स्टैंडर्ड सेटिंग्स देर आर फ्यू बाई लेवल में। ये तो अपन ने देख लिया कि इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी प्रेशर जो है अपन देते हैं, इंस्पिरेटरी हायर होता है, एक्सपिरेटरी क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो इससे क्या होगा, ब्रीथ आराम से ले सकता है। इसके साथ साथ इस बाई लेवल मशीन के अंदर बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स भी और होते हैं। इसके अंदर अपन और चीज़ें भी इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। फ्यू अदर वेरिएशंस दैट आर अवेलेबल बाई लेवल एस टी। एस टी मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस टाइमिंग। Spontaneous timing include the time delivery of breath if breathing pause occur. The pressure are often present in central sleep apnea. Central sleep apnea अगर इस वाली कंडीशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस बीच बीच में क्या होता है, मसल्स को मेंटेन नहीं कर पाता है ब्रेन, तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ, अगर जैसे उस टाइम में कम प्रेशर आ रहा तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे देता है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होता है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब आपका ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, जैसे इसमें क्या फिक्स प्रेशर है, इंस्पिरेटरी जैसे फिक्स प्रेशर है, एक्सपिरेटरी फिक्स प्रेशर है, लेकिन इसके इस एसटी में क्या कर दिया, अगर पेशेंट उस कम प्रेशर में उसका काम नहीं चल रहा तो थोड़ा और प्रेशर बढ़ा दे जाता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इन एडिशन ऑटो और अडेप्टिव सर्वो वेंटिलेशन इंक्लूड मोर सोफिस्टिकेटेड सेटिंग्स दैट वेरी द टाइमिंग, लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द ब्रीथ दैट आर डिलीवर्ड। जो भी ब्रीथ इसमें एक अलग इसमें जो सेटिंग होता है, एक तो अपने को जो सेट करना होता है वो इंस्पिरेटरी सेटिंग चेंज करनी होती है, एक्सपिरेटरी सेटिंग चेंज करनी होती है। उसके साथ साथ इसके अंदर एक सर्वो मोड भी आता है, सर्वो मोड एएसवी मोड उसके अंदर आता है। एएसवी मतलब अडेप्टिव सर्वो वेंटिलेशन, जिसके अंदर क्या होगा, जिस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार से आपका क्या होगा, उसके अंदर सेटिंग चेंज होती रहेगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, जब भी बाईपेप मशीन आप लेंगे, बाईपेप मशीन किसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो एवरी 3 आवर्स के अंदर, एवरी क्या है, एवरी 3 आवर के अंदर अपने को क्या करना है, चेक करना है। अगर पेशेंट को लगा हुआ तो एवरी 3 आवर्ली क्या करना है, इसको चेक करना होता है। ठीक है, इस तरह से एक मशीन, ऐसे भी मशीन्स आपको देखने को मिल सकती है, ये बाईपेप मशीन्स होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये बटन है, ये दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो इसकी सेटिंग बटन ओपन हो जाता है, और इस सेटिंग बटन ओपन होने से फिर अपन इसमें अलग अलग तरह से सेटिंग कर देते हैं। इस ये मशीन ऐसे भी आती है, ये वीवो की है, रेसमेड कंपनी की है, अलग अलग कंपनी की तरह ये इस तरह से यहाँ पे एक ट्यूबिंग, एक सिंगल ट्यूबिंग होती है। वेंटिलेटर में आपने देखा होगा, वेंटिलेटर के अंदर आपने देखा होगा डबल ट्यूबिंग होती है, एक इंस्पिरेटरी होती है और एक होती है एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी और एक होती है इंस्पिरेटरी, एक एक्सपिरेटरी एक इंस्पिरेटरी होती है। इसके अंदर क्या है, सिंगल, इसी से आपका एक्सपिरेटरी भी होगा, इसी से इंस्पिरेटरी भी होगा। इसलिए सीपेप में प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेम प्रेशर से जाता है तो ब्रीथ आउट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर बाईपेप आप यूज़ करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और मशीन जिसे ये जो होता है बाईपेप मास्क होता है, ठीक है, ये बाईपेप मास्क, ये मशीन इस तरह से ट्यूबिंग से अपन इसको अटैच करते हैं, ये इसको बोलते हैं बाईपेप या सीपेप मशीन्स। ठीक है, इस तरह से पेशेंट को अपन अप्लाई करते हैं बाईपेप, आराम से स्लीप ले सकता है पेशेंट इसमें पेशेंट को। और इसके लिए जो मास्क है वो अलग अलग टाइप के, एडवांस मोड के अकॉर्डिंग अलग अलग मास्क भी अपने को देखने को मिलेगा। एक ये मास्क नेजल मास्क के रूप में होता है, ये पैक कर देता है नेजल, ताकि पूरा फेस के अंदर प्रॉब्लम ना हो और इसको आराम से पेशेंट टॉलरेट कर पाता है। तो ये नेजल बाईपेप मास्क है। ठीक है, और ये जो मास्क है आपका नेजल इस तरह का भी आता है, और एक कंप्लीट नेजल मास्क भी आता है जो इस तरह से अपन इसको भी लगा सकते हैं, और ये पूरा फुल फेस मास्क भी आता है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, पूरा जो प्रेशर है आराम से, कोई भी लीकेज के चांसेस कम होते हैं। ये एडवांस है, इसमें लीकेज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जब भी अपन पेशेंट को देखते हैं, ये देखा जाता है जो मास्क आता है, बाईपेप मशीन के जो मास्क आता है, और वेंटिलेटर से भी अपन नॉन इन्वेजिव यूज़ करते हैं। जब वेंटिलेटर आप यूज़ कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इन्वेजिव कर सकते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, ईटी डालते हैं, एक नॉन इन्वेजिव होता है। नॉन इन्वेजिव में अपन उसमें भी क्या लगाते हैं, मास्क यूज़ करते हैं।
और बाईपेप मशीन में भी अपन क्या यूज़ करते हैं, इसमें तो अपन सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, मास्क। तो बात आती है डिफरेंस की, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मास्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अपने को देखने को मिलेगा, ये जो मास्क है वो आपका बाईपेप मास्क है, इसको क्या बोलते हैं, बाईपेप मास्क है। और ये क्या है आपका, एनआईवी मास्क है, एनआईवी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मास्क है। इसमें आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन की कनेक्शन इसके अंदर होता है अलग से, ठीक है, और ये ट्यूबिंग अलग दिख रही है। तो अब इसमें एक स्पेशल एक ही बात होती है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल क्या होता है, एक वाल्व होता है जिसको अपन बोलते हैं CO2 वाल्व, या इसको बोलते हैं एक्सपीरेटरी वाल्व। इसमें क्या होता है, एक्सपीरेटरी वॉल होता है। तो बाईपेप में हमेशा ये ध्यान रखना होता है, बाईपेप मास्क में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने को इस वॉल को क्लोज नहीं करना है। जब भी क्या होता है अपन ये लगाते हैं तो लीक शो करता है। अपन देखते हैं वेंटिलेटर में भी क्या है, जब भी कोई वेंटिलेटर ट्यूब में किसी प्रकार का लीक होता है तो अलार्म आता है, तो बाईपेप में भी लीक का अलार्म आता है, ठीक है। अगर लीक का अलार्म आ रहा है और आपने देखा ये तो यार ऐसे हवा निकल रही है, तो अपन क्या कर देते हैं, उसके ऊपर किसी भी एडेसिव टेप या किसी से भी उसको बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, एक्सपिरेटरी पोर्ट को आपने बंद कर दिया, एक्सपिरेटरी पोर्ट बंद कर देने की वजह से क्या होगा, पेशेंट की जो CO2 आउट नहीं हो पाएगी, और CO2 आउट नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे आपकी CO2 क्या होने लग जाएगी, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर जो आपने देखा, वेंटिलेटर में एक एक्सपिरेटरी पोर्ट होता है और एक इंस्पिरेटरी पोर्ट होता है, ठीक है। तो आपकी जो एक्सपिरेटरी के टाइम में किसमें इंस्पिरेट करेंगे तो यहाँ से हवा एयर देगा वेंटिलेटर, एक्सपिरेटरी टाइम में ये इधर से वापस एयर को ले लेगा, तो CO2 को क्या करेगा, वेंटिलेटर खुद ले लेता है, वेंटिलेटर खुद ले लेता है। लेकिन बाईपेप में ऐसी सुविधा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सपिरेटरी पोर्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक्सपिरेटरी पोर्ट बाईपेप वाले मास्क में एक्सपिरेटरी पोर्ट को बंद नहीं करना है। यही मेजर डिफरेंस होता है कि जब भी बाईपेप मास्क आप लगा रहे हैं तो उसमें एक एक्सपिरेटरी के लिए जगह होनी चाहिए, और जब NIV मास्क लगा रहे हैं तो उसमें एकदम पूरा कंप्लीट, ये जो होता है कंप्लीट क्या रहता है, कंप्लीट क्लोज होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पोर्ट एक्सपिरेटरी या लीकिंग नहीं होना चाहिए। वेंटिलेटर के अंदर, वेंटिलेटर किसी भी प्रकार का नहीं होता और बाईपेप में होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपिरेटरी पोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है CO2 रिटेन होने की वजह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो आपको एक्सपिरेटरी पोर्ट को बंद नहीं करना है, डोंट क्लोज एक्सपिरेटरी वाल्व। ये क्या होता है, वन वे वाल होता है, वन वे वाल होता है, तो इसको बंद नहीं करना है। दूसरा, एवरी 3 हार्ली आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि सेटिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट में लीकिंग तो नहीं है। तो एवरी से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अपने को देखना है। अभी देखो एग्जाम में बहुत ही एडवांस पूछे जाते हैं, तो इनमें से भी अभी तक इससे रिलेटेड अभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आगे के एग्जाम में इन वाले में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सपोर्टिव घर में यूज करने वाली टेक्निक होती है। तो इसमें बहुत ही चीज़ें ध्यान रखने की बात होती है। ये है आपका NIV मास्क, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जो है। ये जो वेंटिलेटर देखिए, इसके अंदर ये डबल ट्यूबिंग है, एक ट्यूबिंग ये है, एक ट्यूबिंग ये है, ठीक है। तो इसमें आपका किसी भी, ये जो देखिए 2 पोर्ट है, लेकिन इसको क्या कर रखा है, इसमें क्लोज कर रखा है। अगर इसी को आपने बाईपेप मास्क के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो ये पोर्ट को आपको इसमें से एक को क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, आपका एक वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर में आपको ये पूरा कंप्लीटली टाइट मास्क होता है। इस तरह से NIV मास्क से भी अपन क्या, NIV से भी, वेंटिलेटर से भी अपन क्या देते हैं, उसको बाईपेप या CPAP वाला देते हैं। लेकिन ये क्या थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है, ये हॉस्पिटल सेटअप में होता है, घर पे इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको कहाँ देते हैं, हॉस्पिटल में। उस बाईपेप को अपन घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ये बाईपेप NIV मास्क होता है, और ये आपका क्या है, फेस मास्क जो बाईपेप मास्क है, वन वे एक्सेल पोर्ट होता है इसके अंदर, हमेशा याद रखें। सेम जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। अब बाईपेप मशीन अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन से पेशेंट में ये यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेशन की बात करते हैं। पहले अपन ने पढ़ लिया कहाँ
कैसे क्या यूज़ करते हैं। बाईपेप मशीन्स आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए यूज़ करता है। स्लीप एपनिया पेशेंट विद हायर प्रेशर सेटिंग और लो ऑक्सीजन लेवल। लो ऑक्सीजन हायर प्रेशर सेटिंग के साथ लो ऑक्सीजन में अपन इसको यूज़ करते हैं। बाईपेप आर ऑफन यूज आफ्टर सीपेप हैज़ फेल्ड टू एडिक्वेट ट्रीट सर्टेन पेशेंट। अगर सीपेप फेल हो जाता है, सीपेप पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, तो अपन क्या यूज़ करें, तब भी अपन क्या कर सकते हैं, बाईपेप। अगर सीपेप से, क्योंकि एक प्रेशर सेम प्रेशर आता है, सेम प्रेशर आने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से बाईपेप यूज़ करते हैं। बाईपेप कैन बी हेल्पफुल फॉर पेशेंट विद कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर सच एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बाईपेप कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट के लिए अपन ये यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट अपन इसमें दे सकते हैं, एग्जर्ट नहीं हो। बाईपेप क्या होता है, आराम से उसमें ब्रीथ ले पाता है, क्योंकि इसके अंदर इंस्पिरेटरी हायर होता है, एक्सपिरेटरी लो होता है, तो पेशेंट क्या होता है, एग्जर्ट नहीं करता है, उसमें स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि आराम से पेशेंट ब्रीथ ले पाता है। ऑफन प्रिस्क्राइब टू पीपल विथ लंग डिसऑर्डर। सर्टेन लंग डिसऑर्डर के लिए पेशेंट में ये यूज कर सकता है। सर्टेन न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने देखा सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसके अंदर क्या है, ब्रेन उन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है जो ब्रीथ को कंट्रोल करती है, तो उस वाली कंडीशन में अपन ये यूज़ कर सकते हैं। इस एक बोलते हैं एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, बाईपेप थेरेपी अपन यूज़ करते हैं। BiPAP is a method of breathing support that is often used to treat central sleep apnea, a condition that occurs in setting of opioid use, congestive heart failure and prior stroke के अंदर ये condition देखने को मिल सकती है। It is a non-invasive means support that can be used in hospitalized people who are in respiratory distress but who don't wish to placed on ventilator। जब भी पेशेंट क्या है, DNR और डू नॉट रिससिटेट वाले पेशेंट है, या फिर पेशेंट जो वेंटिलेटर के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, उसमें भी अपन बाईपेप का सपोर्ट दे सकते हैं। और हार्ट वाले पेशेंट में, सेंट्रल स्लीप एपने वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। लंग डिसऑर्डर या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर में अपन यूज़ करते हैं। अगर सीपेप यूज़ नहीं हो पा रहा है, तब बाईपेप अपन यूज़ करते हैं। और बाईपेप मसल स्लीप एपने, ऑब्स्ट्रक्टिव एपने के लिए अपन यूज़ करते हैं। हर 3 घंटे में इसको चेक करना है। बाईपेप क्या, मैं दोस्तों आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे सामने इससे बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लीक शो करता है मोस्टली नाइट ड्यूटी में, तो उस लीक को अपन क्या करते हैं, बंद करने के लिए वहाँ पे एडेसिव टेप लगा देते हैं या फिर माइक्रोपोड लगा लेते हैं। उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब। थैंक यू सो मच। आप कमेंट में दे सकते हैं, अगर आपको वीडियो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आपके डाउट सोल्व हम कोशिश करूँगा कि मैं आपके उन डाउट को सोल्व करूँ।